दोस्तों पिछले एक हफ्ते से मेरे पास ये चार कंपनीज को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सवाल आ रहे थे। पहला आईसीआईसी बैंक, देन आईटीसी, एसबीआई कार्ड्स और जोमेटो। ये चार कंपनीज के लिए स्पेशली बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हमने आज से एक डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले जून में इन सभी शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। आईसीआईसी बैंक को हमने 650 675 के लेवल्स पे ऐड किया था। उसके अलावा एसबीआई कार्ड्स को हमने 700 के लेवल्स पे ऐड किया था। उसके अलावा जो अपना तीसरे शेयर की बात करेंगे आईटीसी को, उसको हम पिछले पूरे साल हमने उसको ऐड किया है 150 से 200 के लेवल्स पे। उसके साथ साथ रिसेंटली जोमेटो का शेयर जब 40 रुपए के आसपास गया था, तब भी हमने उस शेयर को भी यहां पर ऐड किया था। तो जिन इन्वेस्टर्स ने वो वीडियोस देखकर उसमें इन्वेस्ट किया था, उनको अब अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 30% का, किसी को 40% का। तो उन इन्वेस्टर्स के सवाल आ रहे हैं कि क्या अब सिंस आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, ये दोनों शेयर्स अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं, तो क्या इन शेयर्स में से निकल जाना चाहिए या इन शेयर्स में बने रहना चाहिए। उसके साथ साथ एसबीआई कार्ड्स और जोमेटो में भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो पे आ रही है, तो क्या उनको इस पोर्टफोलियो में अभी बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी टू कंपनी देखते हैं। सबसे पहले हम आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं ब्रीफली। अगर आप इसकी सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे, एक जबरदस्त ग्रोथ यहां पर इसकी सेल्स और प्रॉफिट में देखने को मिली है। शेयर में अच्छी रिटर्न आनी थी, ये लगभग तय था, वही चीज हमने यहां पर देखने को मिली है। कोई अनएक्सपेक्टेड यहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ये शेयर नहीं गया है। दूसरी चीज आपको ये चीज समझनी है कि ये जो शेयर है ये बहुत ही लंबे टाइम से, आज से 2-3 साल पहले तक कंसोलिडेट हो रहा था और लगातार पिछले 1-1.5 साल से एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। और अगर आपने इस शेयर में 30-35% के प्रॉफिट में हैं और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है इस शेयर में आपको अभी बने रहना चाहिए। दूसरा शेयर आ जाता है हमारा आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड में थोड़ा 300 के लेवल के ऊपर जाने पे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि अब ये यहां पर स्टे करेगा, लेकिन 300 के लेवल के ऊपर जाने के बाद भी ये शेयर लगातार अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। मैं दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के बारे में लगभग पिछले 2 साल से अपने चैनल पे बात कर रहा हूं। 150 के, 200 के लेवल्स पे, हर लेवल्स पे हमने इस पे बात की है। ये शेयर भी चलना तय था, क्योंकि स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेहद कम है इन लेवल्स पे भी, और स्टॉक एक लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी आईटीसी रही है और बहुत ही पुरानी एक स्टेबल कंपनी यहां पर ये नजर आती है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, इसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप, मुझे लगता है, इस कंपनी में भी यहां पर बने रह सकते हैं। तीसरा शेयर जिस पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एसबीआई कार्ड्स। यहां पर भी दोस्तों आप देखेंगे शेयर में लगातार क्वार्टरली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। हम उस वक्त भी बात करते हुए आ रहे थे कि इस शेयर में प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा, ये हमें समझ उस टाइम पे नहीं आ रहा था, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हो रहे थे। यानी कि एक ही जगह इंडिकेशन हो रही थी कि ये शेयर जो है ये भागने वाला है, तो वही चीज यहां पर इसके शेयर में देखने को मिली और ये शेयर एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पर दिखा रहा है। और ये तीनों ही स्टॉक्स अगर आप देखेंगे एक अच्छा रनअप अभी तक दिखा चुके हैं। उसके साथ साथ जोमेटो आ जाता है, जो जोमेटो में अगर आप देखेंगे तो जोमेटो में अभी 60 रुपीज के लेवल पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। रोज आप देखेंगे 60 रुपीज के आसपास ही जोमेटो का शेयर यहां पर चल रहा है। अब दोस्तों अगर आप शुरू के 3 शेयर देखेंगे, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी और एसबीआई कार्ड्स, ये तीनों आपके कोर पोर्टफोलियो के शेयर हैं। यानी कि इन शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए रह सकते हैं और इनमें रिस्क भी कम है। चौथा शेयर जो जोमेटो लिमिटेड आ जाता है, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है और ये शेयर आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए ही यहां पर सिर्फ बनाकर रख रहे हैं और अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 1-2% ही यहां पर दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं वो चीजें आपको पता होगा। मैं बस एक समरी आपको दे रहा हूं कि अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी थी तो वो एक समरी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट की कंडीशंस इस वक्त कैसी चल रही हैं। तो मार्केट की कंडीशंस अगर आप इस वक्त देखेंगे तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे, हर कोई इस वक्त यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का वेट कर रहा है। यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के साथ साथ यूएस में कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, नहीं आने वाला है, इन सब चीजों का वेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये चारों ही शेयर्स पे अगर आप नजर डालेंगे, यूएस में रेट हाइक होता है, यूएस में रिसेशन आता है, यूरोप में रिसेशन आता है, इन चारों शेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आईसीआईसी बैंक,
आईटीसी, एसबीआई कार्ड, जोमेटो, ये चारों ही शेयर्स इंडिया की कंजम्पशन पे डिपेंड करने वाले शेयर्स हैं। जितना ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन होगी उतना ज़्यादा आईटीसी के यहाँ पर प्रॉफिट में फ़र्क पड़ेगा। जितनी ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन होगी उतनी ही क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू स्पेंडिंग होगी। जितनी ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन होगी उतनी ही फूड डिलीवरी के थ्रू जोमेटो का प्रॉफिट होगा। और जितनी ज़्यादा इंडिया में ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ आपको बैंक में देखने को मिलने वाली है। तो ये चार ऐसे शेयर, मैंने उस टाइम पे भी आपको यही चीज बोली थी, ये चार ऐसे शेयर हैं जो आने वाले टाइम में यूएस में कुछ भी होता रहे इन शेयर्स पे उसका असर नहीं पड़ने वाला। उसका शेयर आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऐसे सेक्टर्स पे पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है अगर आप इसमें 30-35% के प्रॉफिट में भी हैं तो भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपको इन शेयर्स में बने रहना चाहिए। अगर यूएस में सही में रिसेशन आता है, वो सब चीजें देखने को मिलती है, तो ये शेयर्स और ज्यादा अच्छी रिटर्न्स भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो ज्यादा पैसा है वो ऐसे जो इंडिया कंजम्पशन थीम के शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको इन कंपनीज में हो सकता है। तो अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं जो आपने उस टाइम पे वीडियो देख के इन्वेस्ट किया था तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। देखिए मैं हमेशा आपको बार बार बोलते हुए एक चीज आ रहा हूं, ये जो ट्रेडर वाली सोच है ना कि 30% प्रॉफिट हो गया, 40% प्रॉफिट हो गया, निकल जाते हैं, इसको आपको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना है। आपको सोचना है कि आपको 10 साल के लिए शेयर को रखना है, 20 साल के लिए शेयर को रखना है। आज ये शेयर्स अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, आपको अभी होल्ड करके रखना है। शेयर नीचे आते हैं, 10-15% की गिरावट आती है तो उनमें और ऐड करना है। नहीं गिरावट आती है तो इनको होल्ड करके रखिए। और कोई शेयर दिखेगा, हम लोग चैनल पे बात करते ही रहते हैं, उनमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही आपका लॉन्ग टर्म का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनेगा। अगर आप 20-30% की रिटर्न्स देखकर निकलने के बारे में सोचेंगे वो जो मल्टी बैगर रिटर्न्स की हम बात करते हैं, वो जो सालों सालों कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं, वो आप मिस कर जाएंगे। आपको देखना क्या है कि क्या शेयर्स के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, क्या शेयर ओवर प्राइस तो अभी इन लेवल्स पे नहीं हो गया है। इन चारों ही शेयर्स में अगर आप देखेंगे कोई ओवर प्राइस की बात अभी नहीं दिखती है क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट यहां पर करते हैं। तो वो चीज को आपको यहां पर समझ कर चलना और इन शेयर में लगातार आपको होल्ड करके रखना है। शेयर गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं गिरेगा तो होल्ड करके रखेंगे। हर क्वालिटी शेयर को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखना है तो ऐसा ही करना है। जैसे ही शेयर में मौका मिले उसमें इन्वेस्ट करो, शेयर में मौका नहीं मिलता है तो होल्ड करके रखो। आगे आएंगे और शेयर ढूंढेंगे, उन शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उन शेयर्स में अच्छी रिटर्न आएगी तो उनको होल्ड करके रखेंगे। ऐसे करके अगर आप चलते रहेंगे तो एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा है जिन्होंने उस रैली को मिस कर दिया है, क्या अब इन ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आपको इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सवाल यहां पर आ रहा है। तो देखिए मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये शेयर्स पसंद है, लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, 10 सालों के लिए पसंद है और आपको अभी बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि आपको इन शेयर्स में इन्वेस्ट भी करना है, वो एक फोमो वाली फीलिंग आपको यहां पर आ रही है, तो आपको सिर्फ अपना जो भी कैपिटल आपको लगाना है उसका मैक्सिमम 1/10 यानी कि 10% ही इन शेयर्स में इस वक्त इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर मार्केट में कुछ मौका मिलता है तो आप और इन्वेस्ट यहां पर कर पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ 10% अभी आप लगाइए। शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा रनअप यहां पर दे चुके हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन होगा। किन लेवल्स पे कंसोलिडेशन होगा वो देखने वाली बात होगी। तो वो जो कंसोलिडेशन वाले लेवल्स होता है वहां पर ऐड करने के बारे में हम यहां पर और डिटेल में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उस वक्त सोचेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जितनी भी मेरी स्टॉक्स रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस होती है, किसी भी वीडियो में मैं किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। सिर्फ आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।